वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की पौराणिक पृष्ठभूमि रामायण के महानायक रावणसुर से संबंधित है। लंका के राजा ने तीनों लोकों में पराक्रमी वर्चस्व और अदम्यता के लिए कैलाश पर्वत पर भगवान शिव की अथक साधना की। लेकिन भगवान शिव ने फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो वे कैलाश से दक्षिणा की ओर वृक्षाकांदका चले गए। उन्होंने एक गड्ढा खोदा और एक एक करके अपने 10 सिरों की बलि देकर शिवलिंग पूजा की और अंत में भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने वर्चस्व का वरदान दिया और साथ ही एक शिवलिंग को अपने राज्य में ले जाने की अनुमति दी कि वह बिना रुके सीधे लंका पहुंचे। ऐसा न हो कि अगर लिंग को नीचे रखा गया तो उसे कभी भी बाहर नहीं निकाला जा सकेगा। अब देवता डर गए कि एक बार रावण निर्विवाद हो गया तो तीनों लोकों में अराजकता फैल जाएगी और धर्म का नाश हो जाएगा। इस प्रकार देवताओं ने देवी पार्वती और गणेश से प्रार्थना की कि वे किसी तरह शिवलिंग के लंका पहुंचने के खतरे को टाले। माँ पार्वती भेष बदलकर रावण के पास आईं और वरुण के साथ मिलकर रावण की प्यास बुझाने के लिए प्रमुख पवित्र नदियों का शुद्ध जल लाया। राजा का पेट फूल गया और उसने राहत पाने के लिए तुरंत रुकना चाहा और सौभाग्य से उसके लिए एक बालक था जिसकी सहायता से उसने लिंग को जमीन पर रखे बिना कुछ क्षणों के लिए पकड़ रखा था। जब तक रावण वापस लौटा, बालक भगवान गणेश जी गायब हो गए और लिंग जमीन से चिपक गया और रावण द्वारा लगाया गया कोई भी बल भगवान के निर्णय से मेल नहीं खा रहा था। वह वैद्यनाथ का ज्योतिर्लिंग था जो एक वैद्य चिकित्सक था और उसने रावण के कटे हुए सिरों को एक एक करके बलि देने के समय जोड़ने में मदद की थी। झारखंड के देवघर में स्थित वैद्यनाथ धाम बाबा धाम हावड़ा दिल्ली मुख्य लाइन पर जसीडीह जंक्शन से करीब 7 किलोमीटर दूर है। यह पटना से किलोमीटर दूर है। वैद्यनाथ मंदिर में वैसे तो साल भर में लाखों श्रद्धालु आते हैं, लेकिन पूरे श्रावण महीने जुलाई अगस्त में लाखों श्रद्धालु आते हैं। उनमें से कई लोग ज्योतिर्लिंग का अभिषेक करने के लिए सुल्तानगंज से देवघर तक गंगाजल लेकर आते हैं, जो करीब 100 किलोमीटर की दूरी है और कई भगवाधारी साधु नंगे पांव गंगाजल लेकर यह दूरी तय करते हैं। कुछ दूरी पर स्थित वासुकीनाथ शिव मंदिर के दर्शन किए बिना बाबा धाम की तीर्थ यात्रा अधूरी मानी जाती है। नंदन पहाड़ी के किनारे एक अच्छी तरह से बनाए रखा गया नंदी मंदिर एक तरफ एक सुंदर झील और दूसरी तरफ भगवान शिव मंदिर का सामना करता है। शिव गंगा मुख्य मंदिर के बहुत पास है एक तालाब है जहां रावण स्नान करना चाहता था, लेकिन आसपास कोई पानी नहीं था, इसीलिए उसने अपनी मुट्ठी का इस्तेमाल किया और धरती पर मारा और एक तालाब बन गया। देवगढ़ के अन्य दर्शनीय स्थलों में नौलखा मंदिर, राधा स्वामी का सत्संग आश्रम, कई गुफाएं वाला तपोवन शामिल है जहां वाल्मीकि तपस्या के लिए रुकने की बात कही जाती है। योग का रखिया आश्रम हमीरा जोरी जहां रावण ने स्नान से पहले गणेश जी की पवित्र लिंग सौंपा था और त्रिकुट पर्वत जिसमें महादेव मंदिर है। बाबा धाम के विशाल परिसर के अंदर ही बाबा धाम के सामने नीलकंठ, मां पार्वती जैसे 22 मंदिर स्थित हैं और दोनों और श्री राम, आनंद भैरवी, गंगा, गौरी शंकर, मतारा, महाकाली, अन्नपूर्णा, लक्ष्मी नारायण, सूर्य नारायण, भवानी, संध्या, बहुत सारे समर्पित मंदिरों का समूह है। महाराष्ट्र के परली में स्थित वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के स्थान को लेकर विवाद है, जिससे कांतिपुर मध्य रेखा विजयंती या विजयंती कहा जाता है, जो बीड़ जिले में अंबेजोगा से लगभग 26 किलोमीटर दूर है। इस मंदिर के बारे में एक कहानी है जो अक्सर आसपास लोगों से सुनी जाती है। वह यह है कि अंबेजोगा की अम्बा योगेश्वरी ने महादेव वैद्यनाथ से विवाह किया था और बारात विवाह के लिए निर्धारित मुहूर्त के बाद देर से पहुंची थी और देवी काफी देर प्रतीक्षा कर रही थी। उन्होंने बारात के सदस्यों को पत्थर की मूर्तियों में बदल जाने का श्राप दिया। एक अन्य कहानी यह है कि अमृत के लिए समुद्र मंथन के बाद 14 रत्न निकले, जिनमें से धनवंतरी और अमृतवी थे, जिन्हें शिवलिंग के अंदर छिपा दिया गया था। लेकिन जब राक्षसों ने उन्हें जबरन ले जाने की कोशिश की तो बहुत बड़ी लपटें निकली और उन्हें पीछे हटना पड़ा। आज तक भक्तों का दृढ़ विश्वास है कि अभिषेक के जल से अमृत और धनवंतरी या रोगनाशक औषधीय धाराएं निकलती हैं। वास्तव में सभी भक्तों को, चाहे वे किसी भी जाति या धर्म के हो, लिंग को छूने और स्वयं अभिषेक करने की अनुमति है। पूरे परिसर में प्रतिदिन रुद्रप्रयाग मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। ये पवित्र मंदिर वह स्थान भी माना जाता है जहाँ भगवान विष्णु ने मोहिनी के रूप में देवताओं को अमृत वितरित किया था
और इसीलिए इसे विजयंती कहा जाता है। मंदिर से जुड़ी दूसरी कहानी यह है कि रावण ने लिंग को ऊपर वर्णित अनुसार उठाया था। संयोग से आसपास के पहाड़ों, जंगलों और नदियों में औषधीय स्रोत प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। पिछले 100 वर्षों में स्वयंभू लिंग के चारों ओर मजबूत दीवारों, बाणों, महाद्वार, मुख्य द्वार और कई अन्य द्वारों, कई खिड़कियों, जिनमें से एक से सुबह की सूर्य की किरणें एक बाड़े के अंदर आती है, जिसके माध्यम से सूर्य देव की पूजा की जाती है। मीनारे, प्रकाश व्यवस्था और लाखों आगंतुकों के लिए विभिन्न सुविधाओं के माध्यम से काफी निर्माण किया गया है। ये मंदिर विशेष रूप से वीर शैव लिंगायतों और भगवान हरिहर के भक्तों के लिए एक पवित्र स्थान है। आसपास के क्षेत्र में एक हरिहर तीर्थ है। भगवान शिव, कृष्ण और भगवती से जुड़े कई त्योहार उत्साह के साथ यहाँ पर मनाए जाते हैं। सोमवार, शुक्रवार, एकादशी, चैत्र, पड़वा, दशहरा, त्रिपुरा पूर्णिमा, पूरा कार्तिक का महीना, शिवरात्रि, श्रावण महीना आदि श्रद्धा के साथ मनाए जाते हैं। क्षेत्र में एक तालाब मार्कंडे की असाधारण भक्ति से जुड़ा है, जिन्होंने यमराज के मृत्यु के आदेश को दृढ़ता से चुनौती देते हुए लिंग को गले लगाया था और भगवान के बाद में भक्त को अमरता का आशीर्वाद देते हुए प्रकट हुए थे। बटेश्वर मंदिर भक्तों को एक बट या बरगद के पेड़ की याद दिलाता है, जिसके चारों ओर यम द्वार दीर्घायु की स्वीकृति के लिए सत्यवान और सावित्री की कहानी थी। अब बात करते हैं नागनाथ, महाराष्ट्र। प्रभास क्षेत्र के औधा में स्थित मनमाड़ी नांदेड़ लाइन पर प्रभास रेलवे स्टेशन नागनाथ ज्योतिर्लिंग का आदि शंकराचार्य ने इस प्रकार संदर्भित किया है। यामे दक्षिणा सदांग, ओड़ा का पुराना नाम विभूषितांगम, विविद्वेश भोगल भोगाई, सत भक्ति मुक्ति प्रदमिशामेकम, श्री नागनाथम शरणम प्रपद्ये। ओधा नागनाथ मंदिर की ये कहानी है कि कौरवों के साथ पासा के खेल में अपनी हार के बाद पांडवों द्वारा अरण्यवास 12 वर्षों का वन जीवन के दौरान एक आश्रम में रहते थे और उनकी गाय पास के एक नदी से पानी भरकर स्वचालित रूप से उसी नदी में वापस दूध दे रही थी। और इस चमत्कार को देखकर भीम ने पाया कि नदी का मध्य भाग बाकी पानी की तुलना में गर्म था। भीम अपनी गदा से नदी के मध्य भाग को वहां से खून बह रहा था। जब खुदाई की गई तो आश्चर्यचकित होकर पांडवों ने तेज से भरपूर एक ज्योतिर्लिंग की खोज की। राक्षस दारुका और दारुकी की कहानी और भगवान के महान भक्त सुप्रिया की कहानी भी गुजरात के द्वारिका के नागेश्वर मंदिर से जुड़ी हुई है, जिसे महाराष्ट्र के औध में नागनाथ मंदिर के लिए भी संदर्भित किया गया है। प्रभास के औध मंदिर की स्थापत्य कला विशिष्ट है, क्योंकि इसे मूल रूप से पांडवों ने भारी पत्थरों और विशाल गलियारों और हॉल से बनवाया था। कोट हॉल अंडकार है जो मजबूत खंभों पर टिका हुआ है और नागनाथ देव का ज्योतिर्लिंग एक गर्भगृह में है जो एक छोटे से आंतरिक क्षेत्र में है, जबकि मुख्य देवता के सामने नंदी की कोई मूर्ति नहीं है। मुख्य मंदिर के पीछे उनके एक अलग मंदिर है। मुख्य मंदिर के चारों ओर 12 ज्योतिर्लिंग को समर्पित अलग अलग मंदिर हैं। इसके अलावा वेद व्यास लिंग, भद्रेश्वर, नीलकंठेश्वर, गणपति, दत्तात्रेय, मुरली मनोहर और 10 अवतार भी हैं। कुल 108 भगवान शिव मंदिर और 68 तीर्थ स्थल है। सबसे बड़ी बात यह है कि इनमें सास और बहुएं भी शामिल हैं। इसके अलावा दिलचस्प बात यह है कि एक दृश्य का चित्रण है जिसमें देवी पार्वती को नाराज दिखाया गया है और भगवान शिव को शांत किया गया है। ऐसा कहा जाता है औरंगजेब ने मंदिर को लूटने का आदेश दिया था और मधुमक्खियों के झुंड ने सैनिकों को भगा दिया था। जगदेश्वर अल्मोड़ा आज भी भक्तगण भगवान शिव को बाल जगदेश्वर के रूप में पूजते हैं, जो कि इस क्षेत्र की एक पौराणिक कथा से जुड़ा है। दारुका वन में बाल खिल्ले ऋषियों का एक समूह था जो कई वर्षों से कठोर तपस्या कर रहा था। भगवान शिव ने बौने ऋषियों की गहराई को परखने के लिए एक लंबे और भारी सुंदर व्यक्तित्व वाले दिगंबर या पूरी तरह नग्न रूप में प्रकट हुआ, जिन्होंने अपने शरीर को सांपों से ढका हुआ था। क्षेत्र की गृहणियां अजनबी व्यक्ति के प्रति इतनी आकर्षित थी कि वह न केवल जिज्ञासु थी बल्कि सम्मोहित होकर अपने घर के कामों को भूल गईं। ऋषिगण निराश हो गए और भ्रम को दूर करने के लिए देवताओं के पास गए। जब देवताओं ने हताश होकर भगवान शिव का ध्यान किया तो वह एक बाल जगदेश्वर के रूप में प्रकट हुए, जिनका कोई शरीर, गुण, तत्व, लिंग, आयु, समय, दूरी नहीं है, फिर भी उनके पास ये सभी है। इस प्रकार वह तब से एक स्वयंभू लिंग
ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। परिसर में मुख्य मंदिर तरुण जगदेश्वर को समर्पित है और द्वारपाल नंदी और स्कंद है। गर्भगृह के 2 भागों में बड़ा क्षेत्र जगदेश्वर ज्योतिर्लिंग का है और छोटा क्षेत्र देवी पार्वती का है। यहाँ एक अखंड ज्योति या अनंत दीप है। मुख्य मंदिर में सबसे बड़ा मंदिर मृत्युंजय या मृत्यु के उद्धारकर्ता को समर्पित है। इस लिंग की विशिष्टता यह है कि इसमें एक आंख खुली हुई है। मृत्युंजय मंत्र का जाप करने से परेशानियां, स्वास्थ्य समस्याओं, मानसिक और आध्यात्मिक सांत्वना से तुरंत राहत मिलती है। मंत्र शुक्ल यजुर्वेद से है। ओम त्र्यंबकम यजामहि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधना मृत्युर्मोक्षी यमामृतात्। हम भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं जिनके नेत्र सूर्य, चंद्रमा और अग्नि। परिसर में एक और महत्वपूर्ण मंदिर पुष्टि भगवती का है। परिसर के 12 विनायक क्षेत्र झंकर शिव महादेव जिनकी तपस्या की गई थी और जिन्होंने अपने गणों को उन राक्षसों को नष्ट करने का निर्देश दिया था जो उनकी तपस्या में बाधा डाल रहे थे, और बृहद जगदेश्वर पुराने जगदेश्वर के रूप में है। अब बात करते हैं रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की।